अरे कुछ मिला क्या? अरे नहीं। अरे कुछ करो, कुछ करो। अरे बड़ी भूख लग रही है। भूख? अरे भूख तो मुझे भी बड़ी जोरों की लगी है। मेरा तो हाल बेहाल है। या अल्लाह। बेगम साहिबा भी कुछ खाने का नहीं छोड़ गई, सब खाने की चीज ले गई है। अरे कुछ करो। अरे खुशबू, खुशबू रजा, खाने की खुशबू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ऐसा कैसे हो सकता है कि बेगम साहिबा को नजर आता है इसलिए वो नहीं गिरी? खाला खालू का क्या, उन्हें तो साफ नजर आता है ना। देखो ये एक इत्तेफाक था कि बेगम साहिबा नहीं गिरी। मुझे लगता है रेहान ठीक कह रहे हैं। हाँ हो सकता है ना कि जो रेहान कह रहे हैं वो ठीक, लेकिन ये भी हो सकता है कि उन्होंने एक बार फिर से हमें बेवकूफ बना दिया। उनके लिए किसी को बेवकूफ बनाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हम जानते हैं कि वो कैसी औरत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने देख लिया मुझे और रेहान को वो वायर बांधते हुए। बहुत हो गया सुनहरी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं जानता हूं कि तुम बेगम साहिबा को गलत साबित करना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें चोट पहुंचाओ। और अगर खाला खालू के बदले अगर बेगम साहिबा को कुछ हो जाता आज तो? एग्जैक्टली माई पॉइंट। अगर कुछ हो जाता तो रेहान, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। किसी इंसान की किस्मत एक बार उसका साथ देती है, 2 बार देती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि हमेशा उनकी किस्मत उन पे मेहरबान रहती है। सुनहरी, मैं मानता हूं कि मेरी अम्मी ने जो कुछ भी किया उसकी वजह से मैं उनसे नफरत करता हूं, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जब किसी इंसान में कोई कमी हो तब उसकी मजबूरी सिर्फ वो समझ सकते हैं, और तुम अपनी बात साबित करने के लिए एक अंधी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? एनीवे, सहर, देखो ऐसे दिल मत खराब करो। तुम क्यों बुरा मान रही हो रेहान की बातों का? ये समझने की कोशिश करो कि तनवीर का बेटा है, और इस दुनिया का कोई भी बेटा अपनी माँ को तकलीफ में नहीं देख सकता। रेहान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे प्यार के आगे दुनिया की कोई भी चीज आई, लेकिन आज उस तनवीर की वजह से हम दोनों में झगड़े हो रहे हैं। नहीं नहीं, हमें ऐसे डरना नहीं चाहिए। अगर हमारे चेहरे पर एक भी शिकन आई तो इसे यकीन हो जाएगा कि हम अंधे नहीं। लेकिन अगर इसने हमारा चेहरा सचमुच में जला दिया तो? अगर सनम ने ऐसा किया तो आहिल कभी दोबारा इसकी शक्ल नहीं देखेगा। और पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगता है कि सनम ऐसा कभी नहीं कर सकेगी।
वाह, इस बुढ़िया की आंखों की बैटरी तो सच में डेड है। अच्छा हुआ मैंने हाथ हटा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। नेक इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उनकी नेकी होती है। बेचारे, तुम तो सोच भी नहीं सकती सनम कि हम तुम्हारे साथ क्या क्या खेल खेल सकते हैं। कैसे कह सकते हैं आप ऐसा मुझे? आहिल, मैं आपकी बीवी हूँ, मोहब्बत हूँ आप। मैं अब भी आहिल की बीवी हूँ। निकाह हुआ था हमारा और अब तक तलाक नहीं हुआ है। हमें तो लगा था कि आंखें आने के बाद हमें साफ साफ दिखाई देने लगेगा, लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है उस पर तुम यकीन ही नहीं कर सकते। सनम चाहे कैसी भी हो, लेकिन धोखेबाज और बेहया नहीं हो सकती। फिर वो हमारे दोनों बेटों के साथ मोहब्बत का नाटक क्यों कर रही? कहीं इसलिए तो नहीं कि अब उसे पता है कि रेहान हमारा बेटा और वो उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। इसके पीछे चाहे कोई भी सच्चाई क्यों ना, हमें इसका पता लगाना होगा, और वो भी इसी वक्त। और अगर ये सच है तो ये सनम की सबसे बड़ी भूल है। अब अगर उसने खेल शुरू ही कर दिया है तो हम उसे उसके ही खेल में ऐसे उलझाकर और उसे ऐसी मात देंगे कि उसे पता ही नहीं चलेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।